नमस्कार, मैं निर्जेश मिश्रा और आप देख रहे हैं सावधान इंडिया न्यूज। मित्रों, हम इस समय लखीमपुर खीरी जिले की पलिया तहसील में मौजूद हैं और यहाँ पर एक आपसी मामला है जिनका नाम है अभिषेक बंसल। और अभिषेक बंसल कुछ ज़्यादा ही परेशान है कुछ अपने भाई को लेकर के, और इन्होंने आज हमें बताया है कि हमारी कुछ समस्या है जिस पर हम कुछ बयान देना चाह रहे हैं। तो हम इनके पास आए तो इन्होंने हमें कुछ इस तरीके से बयान दिया। सस्ते और आसान किस्तों पर आकर्षण मोबाइल खरीदने के लिए संपर्क करें बिग बाबा मोबाइल, स्टेशन रोड निकट, पुराना बस अड्डा, पलिया कला, खीरी। मेरा नाम अभिषेक बंसल है। मैं पलिया कला खीरी का निवासी हूँ। मेरे भाई के बीच में एक पिताजी ने बंटवारा किया था 21/6/2019 को। उसमें उत्तर की तरफ पिताजी ने मुझको 4 एकड़ ज़मीन दी थी और उसके बाद पिताजी को धीरज बंसल अपने साथ में रख रहे थे। उन्होंने इलाज कराने के बहाने से पिताजी को लेके गए और अपनी पत्नी के नाम दान पत्र कर देते 4 एकड़ ज़मीन का, जो कि वो बताते हैं कि जो ज़मीन आपको दी है वही ज़मीन मेरी पत्नी को दी है दान पत्र में, लेकिन ऐसा कहीं भी उनके दान पत्र में कोई उल्लेख नहीं है। अभी न्यायालय में ये मुकदमा हमारा विचाराधीन है। एसडीएम साहब और सीओ साहब के बात की निगरानी में उन्होंने कहा कि कहते हैं अभी तक जब तक मुकदमा विचाराधीन है न्यायालय में कोई नहीं जाएगा। सिविल न्यायालय में भी मुकदमा विचाराधीन है। पिताजी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, जिसमें कि उनका AK कपूर के द्वारा इलाज चलता रहता है। फिर भी वो जबरन कब्जा करते रहते हैं पड़ोसी खातेदार के साथ में, और लेखपाल के द्वारा भूलवश कैसे भी उन्होंने कुर्रा बंटवारे की जो रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल की वो पूर्णतः गलत है, क्योंकि जहाँ पे दान पत्र की जो चौहद्दी आ रही है वो उनके कुर्रे बंटवारे से मैच नहीं करती है। जहाँ पे वो मैच करती है उन्होंने सबूत मिटाने के लिए उस चक्रोट को भी जोत दिया ताकि वो ये ना दिखा सकें कि वो जमीन वो नहीं है। जहाँ पे उनका कब्जा है वो तो कब्जे में है ही, बल्कि वो दबंगई से, गुंडई से हमारी जमीन को कब्जा लेना चाहते हैं। धीरज बंसल और उनकी पत्नी पूजा बंसल के नाम पिताजी ने भूलवश कैसे भी इन्होंने फर्जी तरीके से जमीन अपने नाम कराई। उसके बाद वो हमारी जमीन के ऊपर कब्जा कर रहे हैं जो उनकी चौहद्दी से मैच नहीं करती है। आज एसडीएम साहब यहाँ मौके पे नहीं है। अभी शाम के 6 बजे जब मैं अपने खेत पे गया तो मेरी बेटी मेरे साथ थी। आज क्रिसमस का दिन था तो मैं अपनी बेटी को सेंटेंस स्कूल में क्रिसमस दिखाने के लिए लेके जा रहा था। पड़ोसी के खातेदार से मुझे रास्ते में किसी चरवाहे के थ्रू समाचार मिला कि आपका खेत जोता जा रहा है। मैं वहाँ पे मौके पे पहुँचा। मैंने रोकने का अथक प्रयास किया लेकिन वो नहीं माने। वो बोले आपके पास कोई कागज है क्या? मैंने कहा हाँ है मेरे पास कागज। मैंने उनसे इतना कहा कि जहाँ पे आपकी जमीन आ रही है आप वहाँ पे जोतिए। बोले कि लेखपाल ने हमको यही जमीन दी है, जो कि पूर्णतः गलत है। किसी थ्रू उन्होंने ये कर लिया है, लेकिन उन्होंने बाद में ये कहा जो चाहो जिससे चाहो कर लो, हमारे बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े अधिकारियों से संबंध है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। हम तुम्हारी बेटी तक को मार देंगे। हमारी पत्नी को जान से मारने की वह हमको और हमारी बेटी को जान से मार देने की धमकी दी है। इससे मैं भयभीत हूँ। मैंने स्थानीय थाने को और अपने बंसी नगर चौकी पर मैं गया, वहाँ पे कोई मिला नहीं। सीओ साहब को भी मैंने इस प्रकार की सूचना दी, उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि थाने में जाइए। थाने में गया, थाने वाले कहते हैं ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आगे से मेरे साथ कोई हानि होती है इसके जिम्मेदार स्थानीय पुलिस और प्रशासन है। इसमें मेरा कोई भी पूर्णतः दोष नहीं है। मैं अपने खेत पे जाऊंगा ही, मेरी जमीन है, मेरे पिता ने मुझे दी है जब वो अपने पूरे होश आवास में थे। इसका सिविल न्यायालय, राजस्व न्यायालय, कई न्यायालयों में मुकदमा विचाराधीन है। इनकी पत्नी ने, पूजा बंसल ने, कहती है कि मुझे स्थानीय पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है। ये नानपारा की रहने वाली है। इन्होंने वहां पे भी एक फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर कर रखा है धारा 12 में, जो कि ये कहती हैं कि हमको प्रताड़ना करते हैं, जिसमें मेरा घर मकान अलग अलग है। इसमें इनका साथ मैं नहीं रहता, इनका बिल्कुल भी मेरे से नहीं है। मेरा आने जाने का रास्ता भी अलग है, मेरा पूरी अलग है, पूरा मकान अलग है, इनका मकान अलग है। तो ये प्रताड़ना कैसी हुई? प्रताड़ना के थ्रू इन्होंने इस पर झूठा मुकदमा किया। एक मुकदमा पूर्व में भी इन्होंने 2019 में किया था, जो कि इन्होंने आरोप लगाया था कि कहते हैं आपने मुझको मारा है, जो कि ये पूर्णतः गलत है। इनको बार बार न्यायालय से चिट्ठी आ रही है, ये आज वहाँ पे हाजिर नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वयं में अपने आप में गलत हैं और इस तरीके से फर्जी मुकदमे करते हैं और फर्जी मुकदमे करने के थ्रू ये फंसाते रहते हैं। इनको जमीन का लालच है और ये हमको मरवा देना चाहते हैं।
जिसमें कि कई मुकदमे विचाराधीन हैं, जिसमें कि मैंने इनकी कुर्रा बंटवारे की रिपोर्ट जो कि दिखाई गई है, जो कि लेखपाल के द्वारा बताई गई है, विनीत लेखपाल, क्षेत्रीय लेखपाल के द्वारा बताई गई है, ये पूर्णतः गलत है। ये चौहदी कहीं से भी कहीं तक इनकी मैच नहीं करती है। जो वहाँ पे जमीन मेरी जोत रहे हैं, जहाँ पे इनकी जमीन आ रही है, वो चौहदी इन्होंने वो चक्रोट जो दिखा रखा है नक्शे में, वो चक्रोट इन्होंने जोत रखा है। ये कुर्रा बंटवारे की रिपोर्ट है जो इन्होंने जोत लिया है। बंटवारे की रिपोर्ट को इन्होंने कई बार मैंने IGRS के माध्यम से शिकायत भी करी, कई बार इनके न्यायालयों में मुकदमा विचाराधीन है। कुर्रा बंटवारे की रिपोर्ट अभी तक स्पष्ट नहीं है और मुकदमा लंबित है, फिर भी ये दबंगई के जोर पे, आस पास पड़ोसी की खातेदार के जोर दबंगई पे ये हमारा खेत जोत रहे हैं, जो कि पड़ोसी में खेत जो है मुरारी लाल अग्रवाल का है, जो कि खेत चक्रोट के किनारे से लगता है और ये पूर्व की दिशा में चक्रोट है। और लेकिन जो चक्रोट इसमें दर्शाया गया है वो पश्चिम दिशा से चक्रोट दर्शाया गया है, गाटा संख्या नंबर 590 मकनपुर, जो कि ये कह रहे हैं कि कहते हैं इसमें चौहदी कहीं से भी मैच नहीं करे, ना दान पत्र के हिसाब से, ना कुर्रे बंटवारे की रिपोर्ट के हिसाब से। मेरा आग्रह है कि कहते क्षेत्रीय लेखपाल से, प्रशासन से एक बार पुनः मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लें, ताकि अनहोनी घटना होने से मुझको बचा सकें। धन्यवाद। देखा आपने, सुना आपने कि अभिषेक बंसल जी क्या कह रहे हैं और इन्होंने क्या बताया है। अगर जो इनकी बात सही है तो संबंधित अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जो नियमानुसार कार्रवाई है उस कार्रवाई को करना चाहिए, ताकि इन्हें न्याय मिल सके। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभिषेक बंसल सही हैं और धीरज बंसल ही दोषी हैं। जो भी हो अपना जांच करें और उस जांच के हिसाब से जो विधिक कार्रवाई हो वो की जाए, ताकि अभिषेक बंसल को न्याय मिल सके, या धीरज बंसल अपनी जगह पर जो सही है तो उनको न्याय मिले, ताकि दोनों भाइयों के बीच का जो विवाद है वो खत्म हो सके। और इसको जो है विशेष रूप से अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। मुझे लगता है कि कई वर्षों से इनका मामला चला आ रहा है, लेकिन अभी तक इनको कहीं से राहत नहीं मिल पाई है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमें कहना चाहेंगे कि संबंधित अधिकारियों की लापरवाही निश्चित है।